नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, क्योंकि इस समय सबसे हॉट सीट यही बताई जा रही है। यहीं से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, वो भी दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में इसी विधानसभा से हैं। हम देखिए जिस कैंप में अब आए हैं, ये झुग्गी बस्ती इंदिरा कैंप, पंडारा रोड पर ये इंदिरा कैंप है। और यहां पर अब हम आए हैं ये जानने के लिए कि यहां के जो स्थानीय लोग हैं अब की बार ये क्या सोच रहे हैं और किसको इस बार दिल्ली का किंग बनाने वाले हैं। इन्हीं की जबानी जानेंगे। भैया, आप यहीं पे रहते हैं? कब से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ मैं 15-20 साल से रहता हूँ। तो 15-20 साल में आपने कुछ यहाँ हालात बदलते हुए देखे या फिर जैसे थे ऐसे ही हैं? जैसा था वैसा ही है। हालात तो भी फिलहाल बदला नहीं है। बाकी अब देखो, अब सरकार अगर बदलती है तो हो सकता है। उम्मीद है सरकार बदलने की? लग तो रहा है इस बार। लग रहा है? हाँ। अच्छा, टक्कर किसके बीच में है? देखिए बड़ी यहाँ पर दावेदारी की जा रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम फिर जीत रहे हैं, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि लिख के दे रहा हूँ 20,000 से चुनाव हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित कह रहे हैं दोनों हारेंगे, हम जीतेंगे। टक्कर तो ये क्या नाम है, प्रवेश वर्मा जी का और केजरीवाल जी का। संदीप दीक्षित जी कहीं भी आगे पीछे नहीं है। हाँ, इन दोनों का ही है टक्कर। अब बाकी तो वोटरों के ऊपर बात है। तो आपने अपना मूड बना लिया? हमने तो बना लिया। अभी आए थे प्रवेश वर्मा जी। हाँ? अभी सबके घर घर मिल के गए। यहीं पर आए थे? यस, अभी गए। क्या बोल रहे हैं प्रवेश वर्मा? प्रवेश वर्मा जी बोल रहे जहाँ पे झुग्गी है वहीं पे मकान बनवाएंगे। नहीं मतलब बोले जहाँ पे घर है वहीं पे हम लोग को घर बनवा के देंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों का क्या था रुझान? पहले केजरीवाल को वोट किया करते थे, अब की बार सोचा बदलाव करने के लिए? यस, अब की बार सोचा है हमने बदलाव के लिए। हाँ जी, आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद बदर आलम। आप कहाँ रहते हैं? मैं जैतपुर विधानसभा में है। आपको क्या लगता है क्या होगा दिल्ली में? केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? नहीं, देखिए अभी टक्कर है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? हाँ जी, हाँ जी। बाजी कौन मारेगा? बाजी अब देखिए दोनों केजरीवाल जी ले जाएंगे? दोनों का टक्कर कांटे का है। अब देखिए इसमें का कुछ भी नहीं कह सकते अभी। कांग्रेस कहीं है मैदान में? हाँ, कांग्रेस अभी कहीं नहीं है। 0 बटे लड्डू। जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, आने वाले समय में ये मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है इस बार बट रहा है कि एक तरफा जा रहा है कहीं? नहीं, अभी तो एक तरफा क्या जाएगा। जिस हिसाब से अगर पार्टी खड़ी है क्षेत्र में तो वहाँ पे बटेंगे ही वोट। तो बटना ही बटना है। कांग्रेस में भी जा रहे हैं वोट, आम आदमी को जा रहे हैं और बीजेपी को भी जा रहे हैं वोट। मतलब मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं? बिल्कुल है ही है। अभी जिग्वी में ही देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अम्मा नमस्कार। नमस्ते भैया। कैसी हैं आप? ठीक हैं, हम तो बढ़िया हैं। ये बताइए चुनाव का कैसा है हालचाल? चुनाव का ठीक है, चलेगा। कौन चलेगा? अभी तो मैं नहीं बता सकती इतना कि कौन चलेगा, लेकिन लगता है मुझे कि वो मोदी सरकार है। लगता है कि मोदी सरकार ठीक है। केजरीवाल जी ने यहीं से तो विधायक हैं, काम कुछ किए यहाँ पर जब वो विधायक थे? ना, कुछ काम भैया 10 साल हो गया उनको, आज तक यहाँ आए नहीं है। वो आए नहीं कभी। अब उनके बच्चे 5 साल बाद, एक बार उनकी बेटी आई थी अभी, एक बार वही परसों और कल उनका बेटा आया था, और एक बेर और आए थे। और 10 साल में मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि कभी वो यहाँ देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है। एक गटर है, ये गटर ये ब्लॉक हो जाते, कोठी वाले कहते हैं कि हम क्यों खुलवाएं, हमारा नहीं। इंक्वायरी जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोगों की कंप्लेंट नहीं लगेगी। यहाँ अभी किसी से भी पूछो 15 दिन, इसी लड़कियों से पूछो, इनसे उनसे, यहाँ देखो ये यहाँ 15 दिन यहाँ पानी भरा रहा। ये गटर लेटरिन का है, निकल के ऐसे हमको खाना नहीं, कोई सुनता ही नहीं। इंक्वायरियों पे जाता भी नहीं सुनते, आराम से बैठते हैं आराम से। हाँ जी, किस लिए आए भैया? नाली बंद है, वो उधर का हमारे अंटर में नहीं है। उनको बोला तो कहते हमारे अंटर में नहीं है। केजरीवाल कुछ, चलो केजरीवाल नहीं आ रहा है भैया, मैं मानती हूँ नहीं आ रहा। अपने कर्मचारियों को कभी तो भेजना चाहिए ना उनको कि भाई देखो झुग्गियों को क्या है।
परेशानी है उनको। अच्छा, ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा हैं ये क्या कह रहे हैं? ये अब इनसे तो मेरे कोई ऐसी कुछ बोला नहीं उन्हें ज़्यादा। लग रहा पलड़ा भारी है उनका ही। लग तो रहा। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा सुशीला। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? ये मेरा बचपन बीत गया है यहाँ पर। बचपन से यहीं पर बड़ी हो गई। हाँ, कितना बदलते हुए देखा आपने यहाँ और पूरी दिल्ली को? काफ़ी बदलते हुए देखा है। वैसे तो पहले जो था वो था, लेकिन जब से बीजेपी आई है काफ़ी डेवलप हुआ है, हर जगह काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं, कहते हैं कि ये वो कुछ नहीं करते हैं वो। तो अब की बार बदलाव का मूड है? बिल्कुल बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ हैं, इतने सालों से वोट बीजेपी का ही है हमारा। आप मोदी के नाम पर वोट देती हैं? बिल्कुल, झाड़ू हटाएंगे, कमल खिलाएंगे। बस। हाँ जी। अरे कहाँ जा रहे हैं भैया? आए हैं? कहाँ से? ये आ रहे हैं हरिद्वार से शायद। हरिद्वार से आए हैं? अरे सुनिए तो थोड़ा हमें बताइए कैसा है? हैं? ट्रैवल करके आ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अम्मा कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ, आप सुनाओ बेटा। अरे हम तो सबके हालचाल ऐसे ही पूछते रहते हैं पूरे चुनाव में। मैं तो गया इस चुनाव में पूरे में, जहाँ जहाँ मैंने देखी झुग्गी बस्ती है मैं वहीं चला गया सबसे हालचाल पूछने के लिए कि भाई अब तो देखिए चुनाव है, सब नेता आ रहे होंगे, कहेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद कोई नेता आता है? कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता नेता। कोई अपना पूछने आता कि कैसे हैं कैसे नहीं है। जब जरूरत होती तो वो आते हैं, और हमारी जरूरत होती है हम जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है। बस यही तो हो देखिए सकता है। चुनाव आ गया है बिल्कुल नजदीक। अब देखो आगे क्या होगा वो भगवान जाने। आगे चुनाव में कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है। आपने क्या मन बनाया अब की बार? मन देखो जो आएगा वही हमारे लिए है। कौन आएगा? अब ये तो मैं कह नहीं सकती कौन आएगा, अब पता नहीं कौन आता नहीं आता है, उसके लिए तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी यहीं से विधायक थे, मुख्यमंत्री रहे, अब की बार कैसा उनका माहौल है? अब देखो माहौल तो दोनों पार्टी का ही है, एक जैसा ही है। उनका भी है और इनका भी है, दोनों का माहौल एक ही है। आप क्या बोल सकते हैं बताइए। आपने क्या सोचा अब की बार बदलाव करेंगे या फिर नहीं, फिर से केजरीवाल? बदलाव करेंगे, हैं? बदलाव करेंगे और क्या। मन बना लिया? हाँ बिल्कुल बना लिया। बदलाव तो करना ही चाहिए। तो प्रवेश वर्मा की बातों पर भरोसा है या संदीप दीक्षित की? अब देखो हम तो वैसे देखा जाए ना, हम वैसे कांग्रेस को ही देते आए हैं शुरू से ही, ठीक है। अब इस बार देखते हैं किसको देना है, वो अभी मन में ठाना नहीं है है ना। हमारे से सोचते हैं कि बदलाव लेंगे तो बदलाव करेंगे इस बार। बदलाव करेंगे? हाँ। लड़ाई में कौन है? अब लड़ाई में तो मुझे नहीं पता कि कौन आएगा नहीं आएगा। लड़ाई के लिए तो मैं कैसे बोल दूँ कि लड़ाई में कौन आए नहीं आएगा, मैं तो नहीं बोल सकती ना चीज़ के लिए। वही वैसे बदलाव के हाँ जी। केजरीवाल के लिए क्या बोला? अरे नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बिल्कुल। आप यहीं पे रहती हैं? बताओ। अरे मैंने मीनू। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। कब से? मेरा तो जन्म ही यहीं हुआ है, जन्म मेरा यहाँ हुआ है और शादी भी यहीं हो गई, मेरे बच्चे भी यहीं, हम लोग सब यहीं रह रहे। अब आप पूछिए, आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अरे हम तो ये पूछने आए कि भाई जब से आप यहाँ पे रह रही हैं, कितने, आपने तो कहा कि बचपन से यहीं पे रह रही हैं, कुछ बदलते हुए आपने यहाँ के हालातों को? पहले दूसरे की लैटरिंगों में जाते थे, अब हमारी लैटरिंग है, बस बदलाव इतना है हमारे पास। किसने कराया ये काम? किसने कराया? ये तो भैया पहले का है, ये ताजदार बाबर के टाइम में हम लोगों ने भागा दौड़ी करी है तो ये टॉयलेट बन गया था। और तो यहाँ पे कोई ऐसा बदलाव दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि वही जुग्गियाँ थोड़ी सी हमने इनको और अच्छा बना दिया, बस ये बदलाव है। अब की बार का चुनाव में क्या लग रहा है, यहाँ से केजरीवाल का पलड़ा भारी है या फिर प्रवेश वर्मा या संदीप दीक्षित? केजरीवाल कौन है पहले तो ये बताओ मुझे। जानती नहीं है आप? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। सुनो, केजरीवाल वो बंदा है कि आज से 2014 या 13 क्या था, 14 था शायद, यहाँ लव नाम का लड़का रहता था, वो लड़के लेकर उसको यहाँ आया था। सबसे पहले दुलत्ती उसके ही पापा को मारी उसने। तो कौन सा केजरीवाल यहाँ पे 10-10 रुपए लेके, हमने 10-10 रुपए लेके 10-10 रुपए अपने चंदा करके उसको सपोर्ट किया, हमने हर एक चीज किया। वो उसने 2 बार विधायक बनाए,
उसने 10 साल में हमारे लिए क्या करा? हमसे पूछो 10 साल में वो कितनी बार यहाँ आ गया? चुनाव के बाद कितनी बार आया? ये बताओ, कितनी बार आया? एक भी बार नहीं आया। क्या करा उसने हमारे लिए बताओ? बस में क्या 10 रुपए की टिकट है, 5 रुपए की टिकट है, वो तो मैं भी लेके रह लूंगी। इतना तो हम कमा ही रहे थे, तो रोटियों कोठियों में काम कर रहे हैं। उसने हमारे लिए क्या करा है? पहले भी तो लेडीज बस में सफर करती थी। पहले भी लेडीज जाती थी, हाँ, लेकिन हमने वो कहता था मुझे नहीं, सुनो, वो कहता था कि एक बार मौका मुझे भी दो। एक बार हमने, एक बार नहीं, उसको 2 बार मौका दिया। कहता आम आदमी करके दिखा रहा था ना कि मैं आम आदमी हूँ। तो उसने, आम आदमी वाले ने तो अपने लिए बना लिया सोने का टॉयलेट, है ना, लाखों का करोड़ों का वो खा रहा है यार। ये झुग्गी वाले तो, ये आप एक बार बताओ मुझे, ये जितने ऊपर वाले जो कोठी वाले हैं, इनके पास केजरीवाल जा सकता है? नहीं जाता ना। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा बंदा है, वो भाजपा को पसंद करता। आज से 92 से बता रही हूँ मैं, जब मैं पढ़ती थी 18 साल की उम्र में, सबसे पहले मैंने वोट दिया था भाजपा को। और तब से मैंने अभी तक सिर्फ एक बार कांग्रेस को दिया, 2 बार 3 बार। आज भी मेरे पापा कांग्रेस को, मेरे पापा 92 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी भी मेरे पापा 2014 में जब सबसे पहले केजरीवाल आया था, तो केजरीवाल को मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम हमने बोल के दिलाया था। मुझे मालूम होता ना तो चाहे मेरा वोट कैसे चले जाता मेरे पापा का, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे लगता है हमने जो 10 साल हमने इसके लिए खराब करे, वो शायद हमारी किस्मत खराब थी। अब की बार क्या मूड बनाया? मेरा तो बिल्कुल यही है, भाजपा के साथ हूँ मैं भी, मेरे परिवार में 10 लोग हैं। हमारे यहाँ के 200 वोट भाजपा को ही जाएंगे। हाँ जी, भाजपा हमारे यहाँ के 200 वोट बीजेपी को ही जाएंगे। केजरीवाल तो पूरी बस्ती के? हाँ जी, पूरे हमारे एरिया के 200 वोट हैं, वो हमारे हमने प्रधानमंत्री को बीजेपी को ही देंगे हम। हमने जेल लिया, हमारे लिए बीजेपी ही अच्छी है। देखो गंद बता, कह रहा झाड़ू लगाऊंगा। परेश वर्मा की बात हमारे लिए भी बीजेपी ने भी कुछ करा है हमारे लिए, इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं। अरे मैं तो कह रही बीजेपी ने नहीं करा, मैं तो कह रही नहीं करा। चलो अब तो करेंगे ना, वो अब कर रहे हैं। केजरीवाल तो झांकने नहीं आया यहाँ वो पर। तो झांकने भी नहीं आया, केजरीवाल तो झांकने नहीं आया भाई। वोट लेने के टाइम वो वोट लेने के टाइम में भी नहीं आया, अपने कर्मचारियों को भेज देता है। अरे अम्मा नमस्ते। नमस्ते भाई साहब जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? बस हम तो बढ़िया हैं, हालचाल ठीक है? बढ़िया बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, अब चुनाव आ गए हैं, देखिए नेताओं के किसके हालचाल ठीक करने हैं, किसके बिगाड़ने हैं अब की बार? वो तो हमारे मन की, वही तो है हमारे पास, और क्या है, वही अधिकार है हमको वोट किसको देना है किसको नहीं देना, वो तो हमारी मर्जी है ना। अच्छा एक बात बताइए, केजरीवाल जी यहीं से विधायक हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने परेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, किसकी बात पर भरोसा है अब की बार? भरोसा तो सब दिला जाते हैं, लेकिन जो करेगा उसी के साथ हैं हम तो। कौन कर सकता है? वो तो हम आपको नहीं बताएंगे ना। जो करे, हाँ, और क्या। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल का काम ठीक था या फिर बदलाव की जरूरत है? बदलाव की तो जरूरत है, क्या पूरा तो कोई नहीं, संपूर्ण तो कोई नहीं करता है, हैं, बदलाव तो जरूरत है ही है। के साथ हर चीज बदलती रहती है और जरूरत। आपका नाम क्या है बहन जी? मीनू। तो आप यहाँ कब से रहती? मुझे तो यहाँ 10 साल हो गए। मतलब शादी होने के बाद? 10 साल में कुछ बदलते हुए देखा? हाँ सर, बहुत कुछ लगे हुए। वॉशरूम है, थोड़े वैसे टूटे फूटे थे, वो भी सही हो गए। पानी जो नहीं आता था वो भी आने लगा। और 200 यूनिट जो फ्री थी, पहले लाइटें बहुत जाती थी मेरे टाइम पे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से बहुत मतलब बढ़िया लाइटें आती रहती हैं। और यही है, बाकी बहुत और सी ज़रूरत है। जो लेडीज़, जो महिलाएं घर में रहती हैं, बीए कर रखा है लेकिन नौकरी नहीं है। आप ही बताइए। कौन कहता है कि कौन देगा नौकरी, किसकी बात पर भरोसा है अब की बार? अब वो तो वक्त बताएगा सर, अब ये तो नहीं कह अब सकते। तो देखिए चुनाव बिल्कुल आ गया है, तो कहीं तो मन बनाया होगा भाई, किसकी बात पर विश्वास है? ये तो सर मन का मैल है, जो उसे 5 तारीख को ही मिटेगा। बदलाव चाहते हैं या फिर? जी सर बिल्कुल, अब तो बदलाव चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ये झुग्गियों को बिल्कुल भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, सब वही है, वैसी का वैसी है। झुग्गियों में पानी भर जाता है भैया, हम तो परेशान हो। आपका नाम क्या है अम्मा? हमारा नाम तारा देवी है। आप यहाँ कब से रहती हैं? हम हमको 10 साल हो गया रहती हैं। क्या लगता है अब की बार? अब की बार लगा था भाई, जे काम करे वही के जाए वोट, जे काम करे वही के मनई चुने। तो काम कौन आपको लगता है कि करेगा? अब जे करे भैया, अभी कैसे हम कही दई कि करा था जे केजरीवाल जी की बात पर भरोसा है कि परेश वर्मा की? वर्मा पर। हाँ जी आइए। अरे चाचा नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? अरे हमारी नगाजी 95 साल के हैं हम। अरे तो आप तो कितने बुजुर्ग हैं, देखिए कितनी सरकारें आपने देखी हैं। वही तो कही कि तुम तो बच्चा हो। हाँ
रिटायरमेंट में बैठा हूँ डीडीए से। तो कहा सुना उन्हें तो हमें। अरे ये बताइए, चुनाव का सुना दीजिए, अब की बार क्या चल रहा? देखो तो हम ईमानी बात बताइए, मैंने 18 साल का था जब दिल्ली आए, जहाँ बैठा हूँ ना 1960 का बैठा हुआ हूँ। तो वोट तो मैंने दी है 20 का दी है, और जहाँ कटी है तो वहीं काट देता हूँ। तो यहाँ केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका माहौल ठीक है या भाई अब की बार? उनका माहौल मैं ये नहीं कह सकता केजरीवाल भाई, जो दुनिया केजरीवाल तो है कई वक्त आ चुका, एक बात की बात है, लेकिन उसको खुद समझानी चाहिए था। हम तो ये जाने शोषण जब तो नहीं दे सकी तो ना कर दो। अब की बार केजरीवाल का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है या मामला गड़बड़ है? हम यहाँ रहते हैं, पानी से परेशान, टट्टी से परेशान, हर तरह से परेशान, कहो कैसे अपनी गुजर कर रहे। और आज की नहीं है, 60 की है, 1960 की, और कोई हटा नहीं सको। अब की बार क्या लगता है? अब की बार तो कहते तो जुआ है, हम तो भी जुआ खेल लेते हैं। अरे जुआ तो हमें बता दीजिए कैसे खेलेंगे? जुआ अब वो हाँ? अच्छा, बदलाव अब की बार हो सकता है कि केजरीवाल? ऐसा होता है, ईमानी बात बताऊं, मैं भी छतरी हूँ, 990 एकड़ का मालिक हूँ, MP का ठाकुर हूँ। तराजू कैसा पल्ला होता है जो सीट पे बैठता है। जब तक तुम सीट पर सही नहीं बैठोगे तब तक आपका कोई पूछेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जी अब की बार यहाँ से आ सकते हैं या बदलाव है? भाई केजरीवाल तो पहले हुए जीता हुआ है, इसको जीता ना, लेकिन वो गलती इंसानी से होती हो जाती है, लेकिन भाई अब की बार गलती सुधार देंगे तो हो भी सकता है, जीत भी सकता। मैं तो उसी को देता हूँ केजरीवाल को, क्या करूँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम बैजनाथ। आप बताइए कैसा माहौल बन रहा है अब की बार? इस बार तो बराबर की टक्कर चल रही है जी, कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल और प्रवेश वर्मा में? हाँ जी, बीजेपी और आम आदमी की कुछ कह नहीं सकते अभी। हाँ, बराबर की टक्कर है, किसी को कुछ नहीं कह सकते कौन सी पार्टी आएगी या कौन सी नहीं आएगी। आपने क्या मन बनाया? मन तो यही है कि भाई जो है, जो भी आए सही काम करे, चाहे आम आदमी आए या बीजेपी आए। यहाँ तो 10 साल से जो है कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी जो है कहते हैं जिससे जो है, ये पहले भी जो है, ये जो है कांग्रेस के टाइम में बना था है। हाँ, ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, सब आते हैं कहते हैं ये कर देंगे ये कर देंगे। अब जो है अभी आए थे बंदे कह रहे भाई इसमें सबों पर लेंटर डलवा देंगे, लेंटर डलवा देंगे या जड़ से हटा देंगे, ये कुछ पता नहीं। किसकी बात पर भरोसा लग रहा अभी? अभी तो जो है दोनों में से किसी की बात पे भरोसा नहीं है। जब आएगी पार्टी, जब देखेंगे थोड़ी, यानी कि जो है हल्का भारी, उसके हिसाब से डालेंगे वोट जो है हम। तो अभी मन नहीं बनाया? अभी मन नहीं बनाया जी, जो है अभी आज तो हो ही गया, वो तो आजकल और देख ले, आज और कल और देख ले, फिर तो मन और क्या, जहाँ हमारे जो सब भाई बहनें वगैरह डालेंगे वही हम डाल देंगे। जो चल रहा ठीक है या बदलाव की जरूरत है? नहीं नहीं, अब बदलाव तो वैसे होना चाहिए, क्योंकि अभी 10 साल उन्होंने करा, जो है कुछ करा ही नहीं यहाँ पे कुछ भी जो है 10 साल से, और क्या। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया जी। कहाँ रहते हैं? ओखला मंडी। ओखला में क्या है अब की बार? बढ़िया जी, मोदी आएंगे। मनीष चौधरी? अरे वो क्या नाम है, रमेश बिदुड़ी। अरे तो कालका जी में। हाँ, कालका जी विधानसभा। हाँ, कालका विधानसभा। रमेश बिदुड़ी जीत रहे हैं वहाँ? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल। जब उनके आगे CM ही नहीं बोली, एक सोचने वाली बुद्धि की बात है गुरुदेव जी। पूरी दिल्ली में क्या लगता है? भाई सब जगह मोदी आएंगे, देख लेना तुम। हाँ, गारंटी से 100%। केजरीवाल जी गए? ताला बंद। और आ भी गए ना तो बाबू जी जैसे बंद नहीं होते ऐसे बंद करा दी। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, मैं खूब पता आजकल तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है या नहीं है, बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामा है। कैसे हालचाल हैं? बढ़िया। क्या लग रहा है अब की बार का चुनावी माहौल कैसा है? अच्छा है। और केजरीवाल जी का है या बदलाव है? अभी सभी का है, सभी का है। अरे हम तो देखिए मीडिया वाले ये पूछने के लिए आए कि भाई किसने कैसा काम किया। सबने अच्छा किया है। हाँ। आप यहाँ कब से रहती हैं? हमसे हो गए 70-80 साल होने वाले। अरे देखिए, काफ़ी लंबे समय से आप रह रही हैं। हाँ जी।
तो 70-80 सालों में आपने क्या देखा, किसने काम किया आपके लिए? केजरीवाल ने भी किया, बीजेपी ने किया, सबने अपने अपने जैसे अभी हमारे पे लाइट नहीं थी तो उन्होंने ही कराया था। अभी जो पानी वानी की प्रॉब्लम थी वो भी सब केजरीवाल तो अब की बार क्या सोचा, फिर लाएंगे केजरीवाल हैं? जो दिल में तो है। अब नहीं, ऐसे वो नहीं बिल्कुल किसी साफ के- दिल में है वो तो है। बिल्कुल है। और दूसरा क्या कहते, बोला हमारा फर्ज है, करना अपने मन की है। जो सबके लिए उन्होंने अच्छा किया वही हम उनके साथ है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।